और आइए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में प्रशासनिक टीम पर हमले का ये पूरा मामला है और इस केस में 7 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कराई है एफआईआर। अफवाह फैलाने और पथराव का सीधा आरोप है। लोगों की मौत की अफवाह उड़ाकर भीड़ को उकसाने का आरोप है और इस मामले में 7 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। अफवाह फैलाने और पथराव का आरोप है। इन 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। लोगों की मौत की अफवाह उड़ाकर भीड़ को उकसाने का आरोप इन पर लगा है और इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ का अकबर नगर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने को लेकर बवाल हो गया। इमारत के गिरने के बाद कुछ लोगों के दबे होने की अफवाह फैल गई तो गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब तक पुलिस और प्रशासन की टीम कुछ समझ पाती, लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। अकबर नगर का यह वही इलाका है जहां पर अभी पथराव की घटना हुई है। पथराव की घटना इसलिए हुई कि अफवाह के चलतन ये कहा गया कि एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें यह कहा गया कि कुछ लोग उसमें दबे हो सकते हैं क्या। इसको ले करके वहां पर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हुई और वो लोग पथराव करने लगे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्थिति को शांत करती है और इस समय स्थिति यहाँ पर शांत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलडीए द्वारा ये सब मकान गिराए जा रहे हैं। चूँकि एलडीए इसको ये एरिया पूरा सौंदर्यीकरण के लिए खाली कराया जा रहा है। चूँकि ये अवैध पूरा इलाका था, भले यहाँ पर कई पीढ़ी के लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको खाली कराया जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। हालांकि स्थिति अब काबू में बताई जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी। उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी। लखनऊ के अकबर नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीन लेकर पहुंची। अवैध रूप से बनाई गई फर्नीचर की इमारत को प्रशासन की टीम ने गिरा दिया। इसी दौरान अफवाह फैल गई कि जो इमारत गिराई गई है उसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं। हालांकि प्रशासन ने मलबे में किसी के दबे होने से इनकार किया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। देखते ही देखते नाराज लोगों ने बवाल काट दिया। कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने दूषित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुकरेल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर करीब 40 साल से अवैध कब्जा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जिसने भी गलत अफवाह फैलाई उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। रविवार को जिस तरह से अवैध निर्माण की कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी हुई, उसने हल्द्वानी हिंसा की याद दिला दी। हल्द्वानी में भी हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करते हुए हिंसा का रूप दे दिया। हल्द्वानी में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां की पुंछ में बताया जा रहा है कि आतंकी ठिकाने का पता चला है और यहां से 7 आईईडी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां आतंकी ठिकाने का पता चला है, भांडाफोड़ हुआ है, 7 आईईडीज मिले हैं। सुरक्षा बलों को वायरलेस फोन भी यहां से मिला है। सूरनकोट के दारा सांगला में ये 7 आईईडीज मिले हैं। पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में ही यहां पर आतंकी ठिकाना बनाया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 7 आईईडीज मिले, यानी कोई बड़ी प्लानिंग थी जिसको लेकर अब जांच सुरक्षा बल तेज कर चुके हैं। वायरलेस फोन भी मिला है। आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ होने के बाद हर लिहाज से अब सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बड़े हमले को अंजाम देने की क्या कोशिश थी। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुंछ में, जहां पर यह आतंकियों का जखीरा बरामद किया गया हथियारों के।
उदयनिधि स्टालिन की बड़ी मुश्किलें। ड्रग सिंडिकेट मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। उदयनिधि से जल्द करेगी पूछताछ ईडी। जाफर सादिक ने पूछताछ में उदयनिधि को फंड देने की बात कबूल कर ली है। चुनाव आयोग आज अपने सभी पर्यवेक्षकों से करेगा मुलाकात। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हुआ हमला। लोगों ने किया टीम पर पथराव। अतिक्रमण गिराने गई थी ये टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन तो वहीं मामले को करवाया शांत। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नगर निगम और एलडीए ने काम पर लगाई है रोक। कल शाम हुआ था भारी बवाल। लखनऊ के अकबर नगर में हुए बवाल के बाद एक्शन। पुलिस ने 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उधर तमिलनाडु के वेलोर में मैना कोल्लई उत्सव में हुआ हादसा। मंदिर उत्सव के दौरान 7 फीट ऊंचा रथ ढहा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत तो 6 लोग घायल। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को कुचला। 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से किया हमला। हत्या को दिया अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुभाष नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर की हत्या तो मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। नंदिनी राजभर की हत्या से लोगों में आक्रोश। जमकर किया हंगामा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं। उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है। मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की ये विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम